today we are going to discuss about Agrobacterium tumefaciens, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैं पहले बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक प्लांट स्ट्रक्चर बनाए हैं जो आप सब देख सक रहे हो कि नीचे में रूट्स है और ऊपर में प्लांट्स है। तो ये जो हिस्सा है जो ठीक लैंड सरफेस के ऊपर होता है इसको क्राउन कहते हैं, ठीक है। इस क्राउन में अगर कोई डिजीज़ हो जाता है फिर ट्यूमर फॉर्म हो जाता है तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। ये क्राउन गॉल डिजीज़ होता है टीआई प्लाज्मिड के लिए। टीआई प्लाज्मिड रहता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस बैक्टीरिया के अंदर। इस क्राउन गॉल डिजीज़ जैसा और एक डिजीज़ होता है जो रूट्स में होते हैं, उसको कहते हैं हेयरी रूट डिजीज़, जो होता है आरआई प्लाज्मिड के लिए, जिसका फुल फॉर्म राइजॉइड प्लाज्मिड है। लेकिन इस लेक्चर में हम आरआई प्लाज्मिड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे जो एग्रोबैक्टीरियम में मिलते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में रहता है, उसका पीली बहुत लंबा होता है, इसका फ्लैजेला भी रहता है इस बैक्टीरिया का। तो यही बैक्टीरिया कॉन्टेन करता है एक प्लाज्मिड जिसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, जिसका साइज है 140 से 240 kb। और इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर में एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं टी डीएनए। टी डीएनए का साइज है 23 kb। तो ये रहा स्ट्रक्चर। टी देखो पूरा है ये हमारा टीआई प्लाज्मिड। उसके अंदर में तुम कॉन्स्ट्रक्ट में देख सक रहे हो कि ये पार्ट टी डीएनए है, दिस इज लेफ्ट बॉर्डर, दिस इज राइट बॉर्डर। और इसके अंदर में जो है वो टी डीएनए का एलिमेंट्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर कॉज करने के लिए इन द क्राउन रीजन ऑफ प्लांट्स। ये पार्ट है IAAH, ये है IAM, ये है IPT, ये है OS। अच्छा, तो इस टी डीएनए के बाहर में रहता है एक ट्रा बोल के एक पार्ट, फिर यहाँ पे है OC बोल के एक पार्ट, यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पे विर जीन्स है, मतलब विरुलेंस के कुछ जीन्स है जिसके बारे में मैं बोलूँगी। तो IAAH और IAM जनरली बनाता है ऑक्सिन्स। ये प्लांट टिश्यू में तो चला जाएगा ये टीडीएनए पार्ट, और फिर प्लांट टिश्यू में जाके ये जीन को ओवर एक्सप्रेस कर देगा तो प्लांट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। जनरली तो हम जानते हैं हार्मोन्स जो होते हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में प्लांट बॉडी में तैयार होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया जब घुस जाता है, मतलब ये बैक्टीरिया का जब टीडीएनए पार्ट प्लांट में घुस जाता है तो ये सब जीन्स प्लांट में ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ऑक्सिन साइटोकाइन बहुत ज़्यादा बनने लग जाएंगे, तो उसके लिए ट्यूमर हो जाता है प्लांट में। तो तब हम उसको बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। तो देखो IAH और IAM तो ऑक्सिन बनाएगा, IPT साइटोकाइनिन सिंथेसिस करेगा, फिर उसके बगल में जो OS है वो ओपाइन सिंथेसिस करेगा। ओपाइन एक तरह का फूड है फॉर बैक्टीरिया विच इज़ रिच इन कार्बन एंड नाइट्रोजन, जो बैक्टीरिया के लिए फूड की तरह काम करता है। उसके बाद देखो ट्राजीन है जो टीडीएनए के मतलब बाहर में होता है, ये HGT हेल्पर मतलब हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर में हेल्प करेगा फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट, ट्रांसफर के लिए हेल्प करता है। फिर जाके वीर जीन्स जो है विरुलेंट जीन्स हैं, उनके भी बहुत सारे टाइप्स है वो मैं बोलूँगी। एंड दिस इज OC, दैट इज ओपाइन को कैटाबोलाइज करने के लिए जो जीन है वो इधर है टीडीएनए के बाहर में है, सॉरी। तो ये है देखो टीडीएनए का पार्ट मैं लिखी हूँ यहाँ पे 25 बेस पेयर का रिपीट्स रहता है लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर में। उसके बाद ऑक्सिन का जीन्स रहता है जो ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बगल में ओपाइंस का जीन्स रहता है जो फूड फॉर द बैक्टीरिया है। अब मैं कुछ विरुलेंट जीन्स के बारे में बोलूँगी। तो देखो ये है विरुलेंट जीन्स। विरुलेंट जीन्स में देखो पहले है वीर ए जो एक सिग्नल रिसेप्टर की तरह काम करेगा, फिर है वीर बी जो बैक्टीरिया और प्लांट में एक पिलर्स फॉर्म करने में हेल्प करेगा, जिस पिलर्स के द्वारा वो टी डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट जाएगा। फिर देखो वीर सी जीन्स है। वीर सी जीन्स मैंने जो ओवरड्राइव रीजन बताई थी यहाँ पे टी डीएनए में, ये रिपीट के पास रहता है ओवरड्राइव रीजन। सो वीर सी ये ओवरड्राइव रीजन्स में बैठता है और वीर D1 एंड वीर D2 को भी स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है वीर सी। फिर नेक्स्ट वीर D1 एक हेलिकेस की तरह काम करेगा, वीर D2 एक एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करेगा जो टीडीएनए को कट करने में हेल्प करेगा। फिर वीर E2 है जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करेगा। वीर G है, वीर G सिग्नल ट्रांसमीटर है
जो दूसरे वीर जीन्स को ऑन करने में हेल्प करेगा। वीर एफ है, वीर एफ एक तरह के U3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, और लास्ट में वीर एच भी होता है जो होस्ट स्पेसिफिसिटी को देखता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट मैंने फ्लो चार्ट बनाया है जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि होल प्रोसेस कैसा होता है। तो पहले क्राउन में, प्लांट का जो क्राउन रीजन है वहाँ पे कोई डैमेज होगा। प्लांट क्राउन रीजन में डैमेज होने के बाद प्लांट रिलीज करेगा एसिटोसिरिनजोन। एसिटोसिरिनजोन सॉइल में डंप किया जाएगा। आफ्टर डंपिंग इट इनटू द सॉइल, इट वुड बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। जब एसिटोसिरिनजोन बाइंड कर जाएगा बैक्टीरिया के रिसेप्टर्स के साथ, तो बैक्टीरिया में जो हमने विरुलेंट जीन्स पढ़े हैं उसके टीआई प्लाज्मिड में वो ऑन हो जाएगा। वीर ए जब ऑन हो जाएगा, वीर ए ऑन कर देगा वीर जी को, वीर जी बाकी सारे विरुलेंट जीन्स को ऑन कर देंगे। तो पहले वीर डी आ जाएगा। वीर डी रिकॉग्नाइज करेगा कि अरे एसिटोसिरिनजोन तो आ गया है, अब तो टीडीएनए को भेजना पड़ेगा टीआई प्लाज्मिड से कट करके। तो वो हेलिकेज की तरह काम करेगा, तो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड तो डबल स्ट्रैंडेड है ना, सर्क्यूलर। तो वो हेलिकेज की तरह काम करेगा और दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। द नेक्स्ट वीर D2 एक एंडोन्यूक्लियस है जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड निक करेगा, जिसके चक्कर में एक 5 प्राइम फ्री एंड जनरेट होगा। तो वो फिर मूव करेगा फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट्स। तो D2 के साथ और एक वीर प्रोटीन आ जाएगा, जीन आ जाएगा E2। E2 यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करेगा। तो D2 और E2 मिलके उस टीडीएनए के साथ जाएगा इनटू द प्लांट जीनोम विद द हेल्प ऑफ पोर। जो पोर फॉर्म करेगा वीर बी, मैंने बोली थी कि वीर बी पीली फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अच्छा, अब देखो वीर एफ एंटर करेगा, मतलब वीर D2 और वीर E2 तो चला गया है, उसके पीछे पीछे वीर एफ बी प्लांट में चला जाएगा थ्रू द पोर विच वॉज फॉर्म बाय वीर बी। वीर एफ इन लोगों के पीछे पीछे चला जाएगा। अच्छा, वीर एफ क्यों जाएगा? क्योंकि वीर एफ का एक काम है, जब प्लांट में पूरा टीडीएनए एंटर हो जाएगा उसके बाद वीर एफ ये D2 और E2 को प्रोटियोसोम में भेज देगा, एंड एज ए रिजल्ट D2 और E2 डिग्रेड हो जाएंगे। फिर टीडीएनए जो प्लांट के अंदर में घुसा है वो प्लांट के ल्यूसिन रिच रिसेप्टर्स पहचान लेंगे, और उसके बाद प्लांट के अंदर में भी कुछ सेल सिग्नलिंग्स चलेंगे, जैसे प्लांट में एक्टिवेट होगा MKK45, उसके बाद MPK3। ये सब एक्टिवेट होने के बाद टीडीएनए बाइंड करेगा विद VIP1 प्रोटीन ऑफ प्लांट, एंड जब वो जीनोम के पास आ जाएगा तो VIP1 डिग्रेड हो जाता है, सेम एज प्रोटियोसोम। जैसे D2 और E2 डिग्रेड हो गया था, वैसे ही वीर एफ VIP1 प्रोटीन को भी डिग्रेड करवा देगा, और फिर NEAEJ रिकॉम्बिनेशन से प्लांट डीएनए में टीडीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। एंड इनकॉर्पोरेशन के बाद ये रैंडम रिकॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद प्लांट के बॉडी में जाके वो ओवर एक्सप्रेस करेगा ऑक्सिनोसाइटोकाइनिन जीन, और वहाँ पे फिर ट्यूमर फॉर्मेशन होगा और क्राउन गॉल डिजीज होगा। सो यहाँ पे और एक बात बोलना है, ओपाइन जो मैंने बोला है कि फूड फॉर द बैक्टीरिया है, तो ओपाइन के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है शुगर फॉस्फेट कॉन्डेंस्ड ओपाइन, जिसकी एग्जांपल एग्रोपाइन है, और एक देखो अमाइनो एसिड कॉन्डेंस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। जहाँ पे अमाइनो एसिड के साथ अगर कीटोज जुड़ जाता है तो होता है नोपालिन और ऑक्टापिन, और अमाइनो एसिड के साथ अगर मैनोज जुड़ जाता है तो होता है मैनोपिन। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, राइट बॉर्डर में अगर, ये जो मैंने बताई थी स्ट्रक्चर में, राइट बॉर्डर में अगर सिंगल म्यूटेशन भी होता है तो वो टॉलरेट नहीं किया जाता। राइट बॉर्डर में अगर म्यूटेशन होता है तो टीडीएनए ट्रांसफर नहीं होगा इनटू द प्लांट, लेकिन लेफ्ट बॉर्डर फिर भी 2 से 3 म्यूटेशन टॉलरेट कर ही लेते हैं। अब जो फिगर मैं बताई हूँ वो फिगर में दिखाऊंगी। देखो, जो यहाँ पे पहले प्लांट है, ये प्लांट सेल का एसिटोसिरिनजोन सीक्रेट हो रहा है तो रिसेप्टर पकड़ रहा है, फिर वीर ए ऑन हो रहा है, फिर जाके वीर जी ऑन हो रहा है। वीर ए को स्टिमुलेट करने के लिए और एक प्रोटीन आता है CHBE। अच्छा, ये जब हो जाता है तो वीर जी बाकी सब वीर जीन्स को ऑन करते हैं, तो D1 D2 कट लगाते हैं। ये देखो टीडीएनए अलग हो गया है, टीडीएनए का सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर E2 जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह एक्ट कर रहे हैं वो बाइंड हो चुका है, D2 भी है उसके साथ, और फिर ये पोर बनाया हुआ है वीर बी के द्वारा।
VRAF भी देखो पीछे पीछे चल रहा है। अब प्लांट बॉडी में जब आ गया है, प्लांट बॉडी का ल्यूसिन रिच रिसेप्टर इसको पहचान लिया है, इसके अंदर में बहुत सारा सेल सिग्नलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मैप के ऑन हो गया है, VIPV प्रोटीन ऑन हो गया है। जब प्लांट जीनोम के पास ये पहुंच गया है तो रैंडमली NHEZ रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ये DNA इसके साथ, इस प्लांट जीनोम के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो गया और VRAF प्रोटीन VRE2 और D2 को प्रोटियोसोमल लाइसिस से डिग्रेड कर दिया है। एंड एज ए रिजल्ट ये यहाँ पे जाता है और फिर यहाँ पे ओपाइन को डंप करता है सॉइल में और बहुत सारा ऑक्सीजन साइटोकाइनिन बना के ट्यूमर करता है ऑन द प्लांट। तो ये है कुछ एप्लीकेशंस ऑफ TI प्लाज्मिड्स। नॉर्मली तो TI प्लाज्मिड्स का डिमेरिट ये है कि यहाँ पे कोई MCS नहीं होता है, ये कॉन्कोजिन से, क्योंकि ऑक्सीजन साइटोकाइनिन ओवर प्रोड्यूस करता है, बहुत बड़ा साइज है। एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करूँ तो वो सिर्फ 17 KB के ही ले सकते, उसके ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे गए हैं जहाँ पे हम ऑन्कोजीन्स जैसे कि IAH और IAM को रिमूव करके वहाँ पे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, वो विद द हेल्प ऑफ बाइनरी वेक्टर और को इंटीग्रेट वेक्टर होता है।